बहुत समय पहले की बात है। हरियापुर गांव में एक किसान अपने बीवी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। वह अपने बीवी से बोला, मैं थोड़ा खेत आता हूँ। फिर वह अपने खेत ओर चला जाता है। कुछ बोलते बोलते जा रहा था। बोल रहा था कि सबके खेत में हरियाली है, मेरे खेत में नहीं है। इस बार मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपने खेत में अच्छे से फसल बोऊंगा और उसमें खूब मुनाफा कमाऊंगा। फिर वो अपने खेत पर चला जाता है। खेत पर आने के बाद देखता है कि पूरा खेत बंजर था। बंजर ही ज़मीन थी, आसपास की ज़मीन सारे बंजर थी। और वह उसी ढनेर पर बैठ जाता है। बोलता है कि हे भगवान, तू मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं अपना और अपना बीवी के पेट कैसे पालूंगा? फिर वह इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। फिर वह इतना ही कहते अपने घर के ओर चला गया। अपने घर पर जाकर फिर उसकी बीवी सीता पूछती है कि खेत से हो आए, खेत में फसल आए थे कि नहीं आए थे। फिर मोहन बोलता है कि नहीं आया था। इस बार हमें भैया से ही फसल मांग कर बोना पड़ेगा और अपने खेत में हरा भरा करना पड़ेगा। वो अपने भैया के पास गया। अपने भाई के पास जाता है तो सोहन बोलता है कि तुम मैं तुम्हें मना किया था ना, कोई भी मुसीबत पड़े तो मेरे पास नहीं आना, किसी भी सिचुएशन में मेरे पास नहीं आना। जाओ यहाँ से, गरीब कहीं के, मुंह उठाकर चले आते हैं गरीब। फिर मोहन बोलता है कि ऐसा बात नहीं है भैया, आप मुझे थोड़ा सा बीज दे दे तो मैं अपना और अपना बीबी के पेट पाल लेता। मैं भी थोड़ा सा अनाज कमा लेता और पैसा कमा लेता। फिर सोहन उसे लात मार कर वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। बेचारा मोहन बहुत उदास हो जाता है और फिर वह उठकर भैया मेरे पूरा बात तो सुन लेते, मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा। फिर वह घर जाता है तो उसकी बीवी सीता उसे बहुत ही डांटती है। बोलती है कि आप वहाँ पे क्यों गए? अमीर के पास ज़्यादा धन हो जाता है तो वह गरीब को नहीं चाहते हैं। फिर मोहन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा खेत और से आता हूँ, तुम घर पर ही रहना। और वह खेत और चला जाता है। उसकी बीवी कहती है ठीक है आप जाइए। और वह तेज़ी से अपने खेत की ओर चला जाता है। वह बहुत ही तेज़ी से अपने खेत पर जा रहा था। फिर खेत पर आने के बाद बेचारा मोहन बहुत ही उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोता है। बहुत ही रोता है, कहता है भगवान मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। और फिर उसकी बीवी आ जाती है और बोलती है कि आप मत रोइए, मेरे साथ चलिए घर पर, मैं आपको बीज देती हूँ। और फिर सीता उसे थोड़ी सी बीज दे देती है और बोलती है कि आप ले जाइए और इसे रोपिए। अगर भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर जामेगी, मेरी मेहनत ज़रूर ही रंग लाएगी और आप ले जाइए, इसे रोपिए। फिर मोहन उसे रोप कर घर आ जाता है और देखता है तो सीता घर पर नहीं रहती है। वह सोचता है कि खेत जाऊं और खेत पर आकर देखता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। उसके मेहनत रंग ला दी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली आ गया था। उन लोगों का बीज फल चुका था और काटने वाला था। बहुत ही मोहन खुश था, कह रहा था सीता को जाऊंगा तो बताऊंगा और मेरा मेहनत रंग ला दी और मैं भी अब गांव समाज में बैठने वाला हूँ। और वह अपने घर की ओर तेजी से ही जा रहा था सीता से ये खुशखबरी कहने के लिए। वह अपने बीवी सीता से बोलता है कि हम लोग का मेहनत रंग ला दिया और चारों ओर हरियाली ही हरियाली आ गया है। अब हम भी भरपेट खाना खाएंगे और गांव समाज में बैठेंगे और भैया को तो बतलाएंगे। और अपने बीवी के साथ वह खेत में आता है तो उसके बीवी भी खुश हो जाती है। उसकी बीवी बोलती है कि हम लोग की मेहनत रंग ला दी, इसे काट कर बाज़ार में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। फिर मोहन बोलता है कि हाँ, इसे बाज़ार में बेचकर हम लोग मुनाफा खूब कमाएंगे और इसे हम लोग खूब ही बेचेंगे। इस तरह उन लोगों की गरीबी समाप्त हुई।
और मोहन की परिवार सुखी से रहने लगा।